बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो जी आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त डिज़र्ट की रेसिपी। ईद के लिए आप इसको बना सकते हैं। ना तो इसमें खोया जाएगा, ना ही हम इसमें कंडेंस मिल्क यूज़ करेंगे और ना ही इसमें हम कस्टर्ड पाउडर यूज़ करेंगे। फिर भी ये बहुत ही क्रीमी और मज़े का बनेगा। तो ये न्यू रेसिपी है। रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है, स्किप किए बगैर देखिएगा इसको। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी यहाँ मैंने 1 लीटर जो है दूध ले लिया। आप टेट्रा पैक का ले लें, खुला ले लें, जो आप यूज़ करते हैं। तो उसको हम एक बॉयल दिलाएँगे। तो बॉयल दिलाने के लिए मैंने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है और बाकी की चीज़ें आप नोट कर लीजिए जो इसमें जाएँगी। तो इसके लिए मैंने जी 5 से 6 टेबल स्पून जो है पुराने बासमती के जो चावल होते हैं वो वाले लिए। इसके वॉश करके 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दिया है। आप इसमें टूटे हुए चावल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसलिए जल्दी भिगोया है कि ये सॉफ्ट हो जाएँ। और जी 3 अदर हरी इलायचियाँ लेंगे और हाफ़ कप चीनी। अगर टेबल स्पून में देखें तो 5 से 6 टेबल स्पून हैं ये। तो जी ब्लेंडर जग ले लेते हैं, उसमें आपने भीगे हुए चावल डालने हैं पानी निकाल के और थोड़ा-सा पानी शामिल करें, इलायचियाँ शामिल करें और इसको हम दरदरा सा ब्लेंड कर लेंगे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएँगी। ये देखें इस तरह से मैंने दरदरा सा इसको पीस लिया है। और जी अब हमारे दूध को भी जो है बॉयल आ गया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे जो हमने चावलों का जो है ब्लेंडर में पेस्ट रेडी किया है दरदरा सा। और जग में थोड़ा-सा पानी या थोड़ा-सा दूध डाल के खंगाल लें आप इसको, ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे, गहरा होने तक पकाएँगे। तो ये थोड़ी-थोड़ी सी गहरी हो रही है। तो अब हम इसमें 4 से 5 हमने अदद जो है बादाम लिए हैं, उसको मोटा-मोटा कूट के शामिल कर दें। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है जब साथ में पकते हैं ये। और साइड से भी आपने इसको स्क्रैच करते जाना है और हिलाते जाना है मुसलसल। 15 से 20 मिनट में ये पक जाएगी। तो जी इसमें शामिल कर लेते हैं हाफ़ कप चीनी। अगर आप टेबल स्पून में देखें तो ये 5 से 6 टेबल स्पून चीनी है, बिल्कुल इनफ है ये। अगर आप कम ज़्यादा डालना चाहें अपने हिसाब से डाल लें आप। हमने इसको इतना पकाना है कि हमारा दूध भी गहरा हो जाए और चावल भी गल जाएँ। तो ये मैंने मलाई ली है घर वाले दूध की 5 से 6 टेबल स्पून। वो आपने फ्रेश वाली ही यूज़ करनी है, फ्रीज़र वाली नहीं, स्मेल वाली। तो 1-2 दिन आप इसको जमा कर लें फ्रिज में और इसको अच्छे से मिक्स करें। तो ये देखें बड़े-बड़े से बबल्स आ गए हैं। तो ये बिल्कुल जो है हमारी खीर रेडी होगी। इस स्टेज पे आप टेट्रा पैक की क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम फ्लेम को करते हैं ऑफ और इसको रखते हैं एक साइड पे और अगला स्टेप शुरू करते हैं। जो-जो चीज़ें चाहिए वो आप नोट कर लीजिए। तो जी यहाँ पे मुझे चाहिए 1 पाव बारीक सेवइयाँ, इसको मैंने तोड़ लिया है। आप बारीक वाली लें, इसको 1 पाव है अपने अकॉर्डिंग टू डिश के। 1 पाव सेवइयाँ मैंने ली हैं, इसको बारीक-बारीक आपने तोड़ लेना है इसको। इसको हम रोस्ट करेंगे। और जी इसमें चीनी जाएगी, पिसी हुई चीनी हाफ़ कप, 5 से 6 टेबल स्पून। ये रेगुलर चीनी है, ये मिक्सी जार में डाल के इसका पाउडर बना लें। और जी ये मिल्क पाउडर है, नीडो ले लें, कोई भी अच्छी ब्रांड का आप ले लें। 3 टेबल स्पून डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और 3 से 4 टेबल स्पून आपने इसमें देसी घी डालना है। अगर देसी घी ना हो तो आप बनास्पति डाल लीजिएगा, ऑयल बिल्कुल ना डालिएगा इसमें। तो जी इधर मेरे पास ज़र्दा कलर है, 2 से 3 चुटकी हम इसमें शामिल करेंगे, जो हम चावल बनाने के लिए यूज़ करते हैं कलर वो, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। तो जी पॉट ले लेते हैं, उसके अंदर हम डालेंगे घी को और उसमें हम सेवइयाँ जो हैं हल्की आंच पे रोस्ट करेंगे। इसको आपने हल्की आंच पे रोस्ट करना है, बहुत ही क्रिस्पी बन जाएंगी। तेज़ आंच पे नहीं करना, ये नहीं तो ये जल जाएंगी। तो जी हमारी सेवइयाँ रोस्ट हो गई हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे पाउडर चीनी, क्योंकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाएगी, दूसरी देर लगेगी, इसलिए हमने ये वाली यूज़ की है। और हल्की आंच पे आपने इसको फ्राई करना है। तो जी अब हम इसमें मिल्क पाउडर शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तेज़ आंच बिल्कुल नहीं करनी, चीनी नहीं तो कैरमलाइज़ होकर कड़वी हो जाएगी। तो हल्की आंच पे ही आपने इसको रोस्ट करना है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारी क्रिस्पी क्रंची सेवइयाँ रेडी होगी। एक साइड पे रखते हैं और डिश को हम तैयार कर लेते हैं। जो भी आपने डिश लेनी है उसको आपने सबसे पहले घी से ग्रीस कर लेना है अच्छे से। और जी आधी सेवइयाँ हम इसमें डाल देंगे अकॉर्डिंग टू डिश के, जितनी इसको ज़रूरत होगी तो हम डाल लेंगे। और स्पैचुला की मदद से हमने अच्छे से स्प्रेड कर लेना है इसको इवनली। और कोई भी इस तरह की चीज़ ले लें, गिलास ले लें, उससे आपने
प्रेस करना है ताकि ये इसकी बेस जो है हार्ड हो जाए, सवैयाँ हमारी जो हैं बिखरे नहीं। तो इसकी बेस जो है सख्त हो गई है, तो अब हम डाल देते हैं इसमें जो हमने खीर रेडी की थी वो डालेंगे और इसको भी इवनली आपने स्प्रेड करना है ताकि ये पूरा हमारा जो सवैयाँ हैं कवर हो जाए और बिल्कुल भी नज़र ना आए। तो इसको हमने इस तरह से स्प्रेड कर लेना है। तो जी बाकी की जो सवैयाँ बची थी वो हम इसके बॉर्डर में इस तरह से लगा देंगे और बहुत ही खूबसूरत जो है लग रही हैं। इस तरह से हम इसको डेकोरेट कर देंगे इससे। और फिर एक तो जिस स्पून की मदद से आपने इसको प्रेस करना है ताकि ये बिखरे ना और अच्छे से सेट हो जाए। और फिर इसके अंदर हम डाल देंगे ये ड्राई फ्रूट्स, पिस्ता बादाम कटिंग किए हुए वो डाल दें, जो आपको पसंद है वो डाल लें आप। फिर हम इसको फ्रिज में रखेंगे 4 से 5 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए, लेकिन मैंने फ्रीज़र में रखा था बर्फ़ वाले खाने में 2 घंटे के लिए, तो जल्दी से ये सेट हो जाएगा। तो ठंडा-ठंडा सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार है। ईद पे ज़रूर बनाइएगा ये न्यू रेसिपी। तो ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर है, तो मैं कट करके आपको निकाल के दिखाती हूँ डिश में इसकी लुक कि ये किस तरह से लग रही है। जितना अच्छा सेट होगा उतने ही मज़े का ये लगेगा। तो जी डिश में निकाल के दिखाती हूँ आपको और स्पून से ये आप चेक करें इसकी कंसिस्टेंसी और लुक देखें आप। बहुत ही मज़ेदार, ऊपर से क्रंची अंदर से क्रीमी, बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस बार ईद पे ज़रूर बनाइएगा ये। बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।